जिसमें सबसे पहले बात होगी मुंबई में हो रही विपक्षी गठबंधन की बैठक की। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट। तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है देश और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहते हैं कि हम डरेंगे नहीं, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे। एक तरफ जहां पर विपक्षी महागठबंधन INDIA की बैठक हो रही है, उसमें सरकारी एजेंसीज के दुरुपयोग की बात को एक बार फिर से कांग्रेस दोहराते हुए ED CBI का इस्तेमाल हो रहा है और हम डरेंगे नहीं, आवाज उठाते रहेंगे, फिर चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इसके खिलाफ हमारा गठबंधन लड़ता रहेगा। ED और CBI का दुरुपयोग किया जा रहा है और देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले आप नीतीश कुमार को देख रहे थे। देखिए, समन्वय समिति बना दी गई है INDIA की, जिसमें 14 सदस्यों को शामिल किया गया है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और सरकार का यह फैसला कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, तफसील से सुनिए। महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े, और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, और खास करके मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूं, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। तो आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कहते हैं कि ED और CBI का दुरुपयोग हो रहा है और तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है देश। संकट के समय विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। ये बोला गया कि इस बार स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने INDIA के मंच से सरकार पर हमला बोला और जो केंद्र में है अब वो हारेंगे, ये कहा नीतीश कुमार ने। यानी इससे पहले आप सुन रहे थे नीतीश कुमार को, जिन्होंने सरकार पर हमला बोला और इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बाद महंगाई बेरोजगारी का जिक्र करते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। देखिए, विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर एक तरफ जहां पर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, इस 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सरकार की तरफ से ये पहल की गई है और इसी पर बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष डर गया है और इसीलिए वो विशेष सत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि देश को गुमराह क्यों किया जा रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि देश के इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है और हम देश का इतिहास नहीं बदलने देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे हमलावर होते हुए ये कह रहे हैं कि तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि देश में किसी की उपेक्षा नहीं होगी, यानी INDIA के मन से। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज इस बात की उम्मीद थी कि INDIA की आज की बैठक से बड़ा फैसला लिया जाएगा लोगों को लेकर, चेहरा कौन होगा। लेकिन बनस्पत इसके एक कमेटी का आयोजन कर दिया गया, एक कमेटी को गठित कर दिया गया। ये कमेटी जो तमाम चीजों को लेकर INDIA गठबंधन के फैसले लेगी, उसको लेकर कदम उठाए जाएंगे। और इसी बीच में मनोज तिवारी का स्टेटमेंट, मनोज तिवारी ने INDIA की बैठक पर हमला बोला है, ये कहते हुए कि देश को मोदी पर पूरा भरोसा है, बैठक से कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले कल देर रात बीजेपी ने कहा था कि घमंडिया गठबंधन एक बार फिर से लॉन्च हो चुका है। दूसरी तरफ मनोज तिवारी कहते हैं कि देश को मोदी पर पूरा भरोसा है, इस बैठक से कोई फायदा नहीं होगा। विपक्ष के आरोप पर मनोज तिवारी ने और क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। अभी ये जो मीटिंग चल रही है ना, ये डॉट लोग हैं, इन पे देश को डाउट है, बहुत लंबे समय से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं, नरेंद्र मोदी जी देश को जिता रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं। ये देश उसके साथ खड़ा है जो आम भारतीय को जिताना चाहता है, गरीबों को जिता। देखिए, ये मनोज तिवारी ने कहा, जिस बात का जिक्र करती है बीजेपी सरकार कि हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं।
मनोज तिवारी उसी को दोहराते हुए ये कहते हुए कि इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एक तरफ जहां पर INDIA की बैठक चल रही है, कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अडानी के मुद्दे को लेकर आते हैं, वो प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की थी, और उसके बाद आज की बैठक जिससे एक बड़े डेवलपमेंट की उम्मीद थी, इस बात की उम्मीद थी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर क्लैरिटी सामने आएगी। हालांकि उसमें जरूर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि तमाम पार्टियां उसके हक में नहीं हैं, तमाम पार्टियां उस फैसले के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही हैं। और अब नीतीश कुमार हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इस वक्त दोनों आपको साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, पहले नीतीश कुमार और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा और नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि हम देश का इतिहास बदलने नहीं देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे और देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि देश में किसी की उपेक्षा नहीं होगी और हम इस बात को निर्धारित करेंगे, देश सबका है, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। और उसी बीच में बीजेपी का रिएक्शन कल ये कहते हुए कि ये घमंडिया गठबंधन की एक बार फिर से लॉन्चिंग हो रही है, और आज मनोज तिवारी ने ये कह दिया कि पूरे देश को मोदी पर भरोसा है और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं मुंबई, जहां से जुड़ चुकी है इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा। अदिति, विपक्ष का बड़ा आरोप सरकार पर यह कहते हुए कि दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसीज का। हालांकि यह आरोप पहली बार नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आज की इस बैठक को शाम होने तक अगर हम सम अप करना चाहें, क्या कोई आउटकम निकलता हुआ नजर आ रहा है सिवाय इस बात के कि एक कमेटी गठित कर दी गई है? देखिए, अगर आप ये समझें कि क्या कुछ हुआ पिछले 2 दिन में, तो जाहिर तौर पे जो सारा फोकस था वो इस दिशा में चला गया कि अगर मिड टर्म पोल्स होते हैं या पोल्स जल्दी होते हैं, मिड टर्म नहीं कहा जाएगा, तो इंडिया कितना तैयार है। और आप समझ सकते हैं कि जहां पर एक तरफ, जैसे एक बहुत खास लाइन इसमें लिखी हुई है, इन्होंने लिखा है कि हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लेते हैं। अब इन्होंने लिखा जहां तक संभव हो सके, तो आप ये तो समझ ही सकते हैं कि जहां लालू प्रसाद कह रहे हैं ईगो हटानी पड़ेगी, जहां लालू के बेटे कह रहे हैं कि अगर ये गठबंधन फेल हो गया तो देश माफ नहीं करेगा, वहां राघव चड्ढा कह रहे हैं कि गठबंधन फेल नहीं हो सकता। तो जाहिर तौर पे जब इतना बड़ा कुनबा साथ आया है तो हर एक फैसले में जितने कुनबे हैं उतनी नई तरह की सोच आएगी। तो आज के लिए खास बात बता दें, इंडिया गठबंधन के लिए पहला, सबको ममता बनर्जी के अलग, जैसे कल जिस तरीके से बातचीत हुई, सबको ये बता दिया गया है कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। और उस तैयारी का जो सबसे बड़ा रोड मैप कह ले या रोड़ा कह ले, वो है सीट शेयरिंग, क्योंकि जहां तक संभव है भी लिखा हुआ है। अब फर्ज कीजिए कहीं पर एक RLD के जो है सांसद हैं, अब वहां से अगर ये तारिक अनवर को, बिहार के अगर मैं जिक्र करूं, तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो फिर RLD वाला पीछे आएगा या तारिक अनवर पीछे आएंगे। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर क्योस होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस, दिल्ली में भी। तो अब सवाल ये उठता है कि कितनी सफल रही, जो आप पूछ रही हैं। तो सफल इतनी रही कि इन्होंने सबसे पहले तो एक मीडिया का और सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया का एक अलग टीम बनाई जाएगी, अलग प्रवक्ता होंगे। दरअसल होता क्या है, हाल ही के दिनों में अशोक गहलोत ने कोई बयान दे दिया जो गठबंधन के दल के खिलाफ हो गया, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ के CM ने दे दिया। ऐसे अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। तो अब ये तय किया गया है कि एक कमेटी बनाई गई है जिसमें आप बयानबाजी अगर हो तो वो इंडिया के प्रवक्ता ही करेंगे, इंडिया के बिहाफ पे, जो कि गलत तरीके की बात बाहर ना आए, कोई बयानबाजी ना आए जिस पर प्रश्न चिन्ह लगे, जिससे ये दिखे कि कितने विरोधाभास है, वो खत्म होगा। दूसरी बड़ी बात है कि 30 सितंबर से पहले जितने भी दल मौजूद हैं उन सबको अपनी चॉइस की सीटों की लिस्ट सौंपनी होगी। अदिति, आपको रोकना होगा। लालू प्रसाद यादव इस वक्त इंडिया की बैठक में क्या कह रहे हैं, पहले एक बार सुन लेते। आपको मालूम होगा इस देश का क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, 60 रुपया किलो भिंडी हो गया, भिंडी। टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद भी नहीं है इनके राज में।
लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है, जो पढ़ के आप लोग को सुनाया गया। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना प्रसाद यादव को ये कहते हुए कि देश के अल्पसंख्यक खुश नहीं है। अदिति, सुन रही है आप लालू प्रसाद यादव को? देश के अल्पसंख्यकों की बात करते हुए ये कहते हैं कि वो खुश नहीं है और निष्कर्ष ये निकला है, जो पूरा ब्यौरा पहले रख दिया गया। अब ये बैठक किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है और लालू प्रसाद यादव के इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, देश के अल्पसंख्यकों के बारे में खास तौर पे अगर बिहार का नेता या उत्तर प्रदेश का नेता कहे तो वो बात अल्पसंख्यकों तक पहुंचती है। और अब जब एकजुट हुए, एक बात और कही कि लालू जी ने ये कहा कि हम अलग अलग बैठे थे तो देश को खामियाजा भुगतना पड़ा, तो अब हम एक हो गए हैं, अब भाजपा भगाओ और देश बचाओ, ये बात कही। नीतीश कुमार ने एक बात कही कि हम चुनाव जल्दी हो सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। तो लालू प्रसाद यादव को ने महंगाई गिनाई, टमाटर के हाल गिनाए। तो अब दरअसल मुद्दा यह है कि समय कम है, सीट शेयरिंग करनी है, रणनीति बनानी है, अगली कई बैठकें में जो होना था वो अभी तय करना है। तो ऐसे में अब आपको सार्वजनिक मंचों से, आज तो बंद कमरे में बैठक हुई है जहां हम खड़े हैं, इससे पहले भी बंद कमरों में बैठक हुई, अब यही मंच जहां पर आज प्रेस वार्ता हो रही है, आप दिखा रही हैं पूर्णिमा, ऐसे ही मंचों से अब ये होगा, चुनाव प्रचार किया जाएगा। तो अब देश भर में ये तमाम लोग उठकर जाएंगे और मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। किस पर? कि अल्पसंख्यक जो हैं सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार की बात करी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तमाम वो मुद्दे जो लोग आसानी से बाय कर सकें। तो अब ऐसा है कि फास्ट फॉरवर्ड, आपने देखा होगा, कभी हम टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं तो रिमोट में 2x का बटन होता है फास्ट फॉरवर्ड करने का। तो कल से जब से ये मुद्दा आया है वन नेशन वन इलेक्शन का, तब से इनकी बैठक और इनके मुद्दे भी फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं। हालांकि ये इंटरनली कहा जाए कि विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कल के बाद से चीजें डिरेल हुई, डायरेक्शन बदल गया, तो इन्होंने अपने मुद्दे और अपनी स्पीड को भी बढ़ाया है। पर अदिति, इसमें एक बात ये समझ में आती है कि जब ये सिचुएशन आ गई कि बीजेपी फुल्ली तौर पर तैयार है, तो ऐसे में तो और एकजुटता दिखानी चाहिए थी। उसके उलट हम देख रहे हैं कि अभी और बात नहीं बन पाई। तो ये तो अगर देखा जाए तो क्या ये माना जाए कि पूरी की पूरी बैठक में जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी उसमें 10 से 20% भी ये पार्टियां आगे नहीं बढ़ पाई? देखिए, मैं आपको एजेंडा समझा देती हूँ कि क्या क्या होना था और क्या क्या हुआ। देखिए, अगर हम इसको बिना समझे भी करें, जैसा हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं, मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा एजेंडा ये तय हुआ है कि 30 सितंबर तक होना था। 30 सितंबर तक आपको सीट शेयरिंग को देना है। पहले ये काम कब होना था? दिसंबर में होना था। तो इस पे चर्चा हो गई कि आप सबको सीट शेयरिंग आपकी क्या क्या है, किन किन सीटों पे आप लड़ना चाहते हैं, एक बार दे दीजिए। फिर कमेटी डिसाइड करेगी कि किसको कितना क्या क्या मिलना चाहिए। जिन सीटों पर लड़ाई है उस पर जो सब कमेटी है वो जाएगी और तय करेगी कि नहीं, आम आदमी पार्टी बेहतर है या टीएमसी बेहतर है या ये बेहतर है या कौन सी रीजनल पार्टी बेहतर है या कांग्रेस बेहतर है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं मेंटली ये तैयार हो गए हैं कि इनको चुनाव लड़ना है। पर जाहिर तौर पे कई ऐसे मुद्दे थे। अदिति, देखिए एक बड़ी बात और ये कहा अभी अंदर से, ये बैठक में कहा गया कि विपक्ष क्योंकि एकजुट नहीं था, बीजेपी ने उसका फायदा उठाया। बड़ी बात यह कि एकजुटता जैसे दिखनी चाहिए थी, क्या वो वाकई में एजेंडे के तौर पर नजर आई है? सवाल ये भी है कि क्या मोदी ने पूरे देश का, या ये कह लीजिए कि इंडिया का जो एजेंडा है वो सेट कर दिया है?